नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक छोटे से वीडियो में। हिंदी के इस वीडियो में जो शब्द शुद्धि वाला टॉपिक चल रहा है उनको हम पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। जो राघव प्रकाश जी की बुक है उनमें जितने भी शब्द शुद्धि के शब्द लिखे हैं अशुद्ध शुद्ध करके उनको हम एक एक करके पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैंने बोर्ड पे 20 शब्द लिखे हुए उनको हम शुद्ध करने का प्रयास करेंगे। पहला शब्द लिखा है संतति, तो मैंने अभी लिख दिया है संतति। ठीक है, देखो इस दाव के ऊपर जो ई की मात्रा होती है ना वो छोटी ई की मात्रा होती है, जिसका मतलब होता है संतान। क्या होता है? संतान। ठीक है। शूर्पणखा, तो इसका शुद्धतम रूप होगा शूर्पणखा। शूर्पणखा रावण की बहन का नाम था शूर्पणखा। ठीक है। शूर्प का मतलब होता है छाछला, छाछ। ठीक है। और नखा का मतलब होता है नाखून। तो बड़े बड़े यहाँ छाछ के आकार के नाखून वाली। ठीक है। जो रावण की बहन थी जिनके नाखून थे बड़े बड़े। ठीक है। सोचनीय, तो इसका शुद्धतम रूप हो जाएगा सोचनीय। ठीक है। विचार करने योग्य, यहाँ जिसकी स्थिति बहुत दयनीय हो। ठीक है। व्यवहारित, तो इसका शुद्धतम रूप हो जाएगा व्यवहारित। देखो ह है, ह में री की मात्रा ले लो, व्यवहार में लाया गया या उपयोग में लिया गया। ठीक है। व्यवहारित, देखो ह है, देखो ह को ऐसे लिखते हैं ह। ठीक है। और इस ह के अंदर ही अपन ऐड कर देंगे, देखो ये हो गया और ये री की मात्रा। ठीक है। तो ये हो गया व्यवहारित, अर्थात व्यवहार में लाया गया, उपयोग में लिया गया। ठीक है। व्यस्तता, तो व्यस्तता कोई शब्द नहीं होता है, इसका शुद्ध तुम रूप होगा व्यस्तता। क्या होगा? व्यस्तता, बिजी। ठीक है, व्यस्तता। वृंद, तो इसका शुद्धतम रूप होगा वृंद। क्या होगा? वृंद। और वृंद का मतलब होता है समूह, झुंड। क्या होता है? समूह या झुंड। वृथा, वृथा नहीं होता है, शुद्धतम रूप होगा वृथा। और वृथा का मतलब होता है फालतू, बेकार। ठीक है ना, आप फालतू में अपना समय खराब कर रहे हो। ठीक है, या बेकार कर रहे हो। ठीक है। तो उस समय वहां पर हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर वृथा शब्द प्रयोग में ले सकते हैं। शंभु, इसका शुद्धतम रूप होगा शंभु। हम बहुत बार शंभु का मतलब शिव को बोलते हैं, लेकिन इस शुद्ध इसका हम भ के ऊपर बड़ी ऊ की मात्रा लगा देते हैं। शुद्धतम रूप में क्या होगा? उसमें भ में छोटी ऊ की मात्रा होती है, भ प्लस छोटा ऊ। ठीक है। शंभु भगवान शिव को बोलते हैं। शक्तिशील कोई नहीं होता है, शुद्धतम रूप होगा शक्तिशाली। क्या होगा? शक्तिशाली, शक्तिशाली, ये ध्यान रखना। ठीक है। शत्रु, शत्रु में ऊ की मात्रा छोटी होती है, फिर बोल रहा हूँ शत्रु बड़ा होता है लेकिन ऊ की मात्रा क्या होती है? छोटी। ठीक है। शांतमय नहीं होता है, शांतिमय होता है। क्या होता है? शांतिमय। हम बहुत बार इस ऐसे शब्दों को बोलचाल में भी गलत प्रयोग कर लेते हैं और लिखते समय भी गलत उपयोग कर लेते हैं, तो ध्यान रखना हमें चाहिए। ठीक है। शाबाश, इसमें जो पीछे वाला स है जो दंत्य श है, तो इसकी जगह यहाँ पर आ गया तालुव्य श आएगा। ठीक है। ये होगा शाबाश। ठीक है, प्रशंसा करना किसी की, शाबाश। ठीक है। व्यंग्योक्ति, ऐसा कोई शब्द नहीं होता है, शुद्धतम रूप होगा व्यंग्योक्ति। व्यंग्योक्ति। ठीक है। किसी के ऊपर परोक्ष रूप से कटाक्ष करना। ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट जो मतलब उसके ऊपर कटाक्ष के रूप में प्रयोग में लेते हैं, इसको बोलते हैं व्यंग्योक्ति। ठीक है। व्यंग्य धन उक्ति। ठीक है ना, व्यंग्य धन उक्ति यहाँ पर गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है। इसमें अ और उ जुड़ कर क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। ठीक है। इसके बाद व्यंग्य, ये व्यंग्य कोई नहीं होता है, शुद्धतम रूप होगा व्यंग्य। क्या होता है? व्यंग्य, वही होता है कटाक्ष। ठीक है। विषण, विषण नहीं होता है, शुद्धतम रूप होगा विषण। क्या होगा? विषण। यहाँ पर अण द्वित्व का प्रयोग किया जाता है, ध्यान है। ठीक है। मूर्धन्य न्य द्वित्व का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और इस विषण का मतलब होता है दुख। क्या होता है? दुख, दुख। क्या होता है? दुख। बुभुक्षा, इसमें ये ऐसे लिखते हैं बुभुक्षा को, बुभुक्षा, बहुत ज्यादा भूख लगी हो, अर्थात खाने की तीव्र इच्छा, खाने की तीव्र इच्छा। वेदेई, विदेह जनक की पुत्री सीता।
राम प्रिय बोल सकते हैं अपन, तो इसका शुद्धतम रूप होगा वैदेही। वै के ऊपर ऐ की मात्रा होती है, ठीक है। और वेश्या, हर बार हम इस शब्दों को गलत लिखते हैं। वेश्या का शुद्धतम रूप होगा वेश्या, इसमें व के ऊपर ए की मात्रा होती है, ठीक है ना कि ऐ की, ठीक है। वीरहणी, इसका शुद्धतम रूप होगा वीरहिणी। वीरहिणी, आगे वाले र के कारण जो न यहाँ पर न था वो किस में बदल जाता है, ण में। वीरहिणी, अगर न इसकी जगह न होता तो भी ण हो जाता, ठीक है। विरह मतलब किसी, विरह मतलब प्रेम से बिछो, प्रेम से अलग, प्रतीक्षा में कोई स्त्री, ठीक है, अपने प्रेमी से विरह की अवस्था में। वाहनी, वाहनी कोई शब्द नहीं होता, वाहिनी होता है। क्या होता है, वाहिनी। अपने नाम सुना होगा रुद्र वाहिनी सब, ठीक है ना। वाहिनी का मतलब होता है सेना या संगठन, इसका पर्यायवाची हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण 10 अशुद्ध शब्दों को हमने शुद्ध करने का प्रयास किया। संतति, देखो ये संतति, शूर्पणखा, शूर्पणखा, ठीक है। सोचनीय, सोचनीय, ठीक है। व्यवहारित, व्यवहारित, ध्यान रखना। व्यस्तता, व्यस्तता नहीं, व्यस्तता होता है ये शुद्धतम रूप ये। वृंद का मतलब होता है समूह, क्या होता है, समूह या झुंड, ठीक है। हमें वृंद में रहना चाहिए, वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जो जितने भी पशु पक्षी रहते हैं वो सभी किस में रहते हैं, वृंद में रहते हैं, मतलब वृंद मतलब समूह में रहते हैं, ठीक है ना। अपन उसको झुंड भी बोल सकते हैं। फिर वृथा, वृथा का मतलब होता है बेकार, क्या होता है, बेकार, फालतू का। शंभु मतलब भगवान शिव को बोलते हैं, ठीक है, शिव। शक्तिशील नहीं होता है, शक्तिशाली होता है। शत्रु, दुश्मन, रिपु, ठीक है। बहुत सारे पर्यायवाची भी शब्द भी 2024 तक तो मेंस एग्जाम में पर्यायवाची शब्द भी पूछे जाते थे, लेकिन इस बार हटा दिया है, ठीक है। शांतमय कोई शब्द नहीं होता, शुद्धतम रूप क्या होगा, शांतिमय हो, क्या होगा, शांतिमय। शाबाश, ये लो शाबाश, ठीक है, किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना। व्यंग्योक्ति, ठीक है, इसको अलग करते ये बन जाएगा व्यंग्य धन उक्ति, ठीक है, क्योंकि इसको करते थे वी प्लस अंग धन विशेष अंगो युक्ति, ये मतलब इसका कोई अर्थ विशेष नहीं निकलता है, ठीक है। व्यंग्य, व्यंग्य, विषण, विषण, ठीक है। दुख, बुभुक्षा, बुभुक्षा, पिपासा का नाम सुना होगा, पिपासा, ठीक है, पिपासु, बुभुक्षा, बुभुक्षु। वैदेही, वैदेही, ठीक है, सीता को बोलते हैं सीता। वेश्या, वेश्या, गणिका, गणिका को बोलते हैं, ठीक है। वीर, हणि, वीरहिनी, और वाहिनी, सेना, सेना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ शब्द शुद्धि के टॉपिक वाले में हमने कुछ इस शब्दों, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध लिखने का प्रयास किया, ठीक है ना। आगे भी जब तक मेंस एग्जाम नहीं होगा तब तक इस टॉपिक को पहले खत्म कर देंगे, फिर संस्कृत और हिंदी के जितने भी व्याकरण के टॉपिक उनको 1 बाय 1 करके हम इस बोर्ड पे ही खत्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, वीडियो को देखें, आपके नोट्स है उसमें कुछ नई चीजें मिल रही है तो अपडेट करने का कार्य करें। बाकी पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।